ओमेगा टी प्लस डेल्टा। याद आ रहा है? ए का वैल्यू क्या दिया जाता है? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर टू a1 a2 कोस फाई। फिर आई का वैल्यू क्या था? a स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर। ये सब यूज करना पड़ेगा जी। a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर टू a1 a2 कोस फाई। याद आ रहा है? फाई का वैल्यू कितना होगा? 2n पाई। तो क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितना था इसमें? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। फिर फाई का वैल्यू क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई ओड बाई मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग पढ़ लिए दो लगातार फ्रिंज के बीच का दूरी d लेम्डा बाई स्मॉल d। पूरा एक लिख लीजिए। फॉर्मूला याद है? पूरा अप्लाई होगा। फॉर्मूला दो को प्रूव कर दिए हैं। ये दोनों प्रूव करने आता है ना? बीटा दो लगातार ब्राइट के बीच का दूरी, सेंटर में ब्राइट बनता है, ऊपर नीचे अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट बनता है। दो लगातार ब्राइट के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। या दो लगातार डार्क के बीच का दूरी क्या बोलो? फ्रिंज विड्थ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2। याद आ रहा है? एकदम यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे मेन टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हैं। उसका ह्यूजेंस प्रिंसिपल है। फिर y इक्वल टू याद है? इसी से निकाल देते a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। a का स्क्वायर क्या आया था? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos phi। फिर i का वैल्यू कितना आया था? मालूम है? a स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos phi। 5 पर 2 and pi मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। फिर फाई का वैल्यू अगर 2n प्लस 1 पाई मतलब ओड पाई। ये क्या है? इवन पाई। ऐसे ही बीटा एक और तरीका से निकाल सकते हैं कि एक फ्रिंजों का दूरी कितना है? एक्सन मतलब क्या है? एक फ्रिंज का दूरी क्या होगा? एक्सन को n से डिवाइड कीजिएगा तो उसी को ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। ब्राइट फ्रिंज सॉरी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एक और फॉर्मूला एक्सन बाय n कर दीजिए। एक्सन क्या है? n ब्राइट या n डार्क फ्रिंज का दूरी है, उसको नंबर ऑफ फ्रिंज से डिवाइड कर दीजिएगा तो फ्रिंज विड्थ ऐसे भी निकालते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए मैंने देखी थी क्या कह रहा था? मैं कैसा है अब देखिए कैसे काउंट करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ठीक बीचों बीच क्या होता है? सेंटर में ब्राइट फ्रिंज।
उसके ऊपर डार्क, उसके ऊपर ब्राइट, पहला ब्राइट। देखिए पहला डार्क ये है, पहला ब्राइट, कोई कोई इसको पहला ब्राइट नहीं लिखते लोग। फिर दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क, तीसरा ब्राइट। देखिए अगर बोल देगा ना नीचे भी इसी तरह से, पहला डार्क, पहला ब्राइट, पहला दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क, तीसरा ब्राइट, चौथा डार्क, चौथा ब्राइट। देख कैसे निकालते हैं, बोल देगा ना डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी कितना होगा, ऐसे बोल दिया। देखिए हम लोग जानते हैं दो लगातार डार्क के बीच का दूरी को एक बीटा बोलते हैं। दो लगातार डार्क के बीच का दूरी को एक बीटा बोलते हैं। एक को डार्क फ्रिंज और तीन को ब्राइट फ्रिंज, एक को डार्क फ्रिंज और तीन को ब्राइट फ्रिंज। देखिए हमको यहां से यहां का दूरी निकालना है, कितना बीटा बनेगा, कितना बीटा बनेगा। डार्क से डार्क में एक बीटा, फिर एक बीटा, फिर इनमें आधा बीटा। डार्क और ब्राइट, एक और डार्क और एक और ब्राइट के बीच का दूरी को आधा बीटा होता है, याद रखिए। तो बोलिए डार्क से डार्क, बस काउंट करना था, वैसे कुछ यूज मत कीजिएगा। एक और एक, दो, दो और आधा बीटा, दो एंड आधा बीटा, क्या हो गया 5/2 बीटा। बीटा मतलब क्या, फ्रिंज बीट, ऐसे काउंट किया था। सुने क्या बोल रहे हैं, इस पैटर्न को जानेगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पैटर्न को जानिएगा, यहाँ पे सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके ऊपर नीचे डार्क और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनता है। दो लगातार डार्क के बीच का दूरी फ्रिंज बीट, दो लगातार ब्राइट के बीच का दूरी फ्रिंज बीट, एक डार्क और एक ब्राइट के बीच का दूरी हाफ बीटा होता है, हाफ बीटा। क्लियर है, अगर बोल देगा एक और है इसमें बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ डार्क फ्रिंज, ऊपर कर रहे हैं, बढ़िया, कहीं ऊपर नीचे, कहीं ऊपर नीचे काउंट या नीचे की बात सब बराबर है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का है ना से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज फोर्थ, कितना बीटा है, दो लगातार ब्राइट में एक बीटा, देख रहे हैं, यहां से यहां एक बीटा, फिर एक बीटा और फिर आधा बीटा और, चलो क्या बोल रहे हैं, कितना होगा 2 एंड अब बीटा बाय बाय। इसको भी लिख लीजिए,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं न्यूमेरिकल। कैसे दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी को बीटा बोलते हैं, दो लगातार डार्क के बीच का दूरी बीटा बोलते हैं। ब्राइट और डार्क में हाफ हाफ बीटा होता है। काउंट ऐसे किया जाता है। चलिए क्लियर है देखो। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का बहु क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन two screen is 80 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों स्क्रीन के बीच का दूरी 80 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स बोलिए एक बात है, स्लिट बोलिए एक बात है, इज 5 मिलीमीटर, बहुत छोटा 5 मिलीमीटर। एंड द वेव लेंथ ऑफ वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव जो यूज कर रहे हैं इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है वेवलेंथ। पहला क्वेश्चन बोल दिया फ्रिंज विड्थ, पहला क्वेश्चन बोल दिया फ्रिंज विड्थ, और सेकेंड बोल दिया फाइंड क्या डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ करना चाहिए मेरे साथ। स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्या स्क्रीन सॉरी सोर्स। क्या दिया 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को चेंज करने के 10 का पावर क्या लिखते हैं -3 मीटर। क्लियर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। दो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन क्या दिया 60 सेंटीमीटर। इधर दिया 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ द वेव 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6000 को 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर। बहुत छोटा यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग, सुने हैं आर्मस्ट्रॉन्ग इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। 10 का पावर -7 क्या हो गया मीटर। 1 2 3 जीरो हटा दिए, वेवलेंथ निकल गया स्मॉल डी कैपिटल डी। अंडरस्टूड। पहला क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ, जो टॉपिक पढ़ लिया तुरंत ही अटैक करके बना देगा। डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। डी का वैल्यू कितना है 60 इंटू 10 का पावर -2। लैम्डा कितना है 6 इंटू 10 का पावर -7। ये कितना है 5 इंटू 10 का पावर -3। आंसर आएगा हमेशा मीटर में। 5 इंटू 12, 12 6 जा 72, 10 का पावर -9 और 10 का पावर ऊपर गया +3, 72 इंटू 10 का पावर -6।
अंकित समझ में आ रहा है? अंकित क्लास कर अंकित सर। सुप्रिया सर। सुप्रिया क्लास कर रही है? यस सर, यस सर कर रहे हैं। समझ में आ रहा कुछ हो? यस सर आ रहा है। सर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ? सर द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। The distance between is 60 सेंटीमीटर। The distance between two source, स्लिप बोलो इसको, बोलिए इसको। यस सर, स्लिप बोलो। यस सर। तो माइक्रोफोन ऑन करो, ऑफ करो इसको। इसमें पानी लगेगा, टाइम चलेगा। एक टॉपिक बताते हैं धीरे धीरे, बस घर में जाने पर तो 2-3 दिन क्लास होता है जी, पूरा रीडिंग कर दीजिए, या स्टेबल स्टडी पूरा बता दिए। कोहेरेंस ऑफ स्टूडेंट टॉपिक खत्म, सीधे को यूजेस प्रिंसिपल हो रहा है इसमें। यूजेस हो रहा है इसमें, यूजेस वैसे सीसुस कर गए मतलब लिया सिंपल समझ रहा है। दे दिया ये लेगा समझ के लिए सब चीज दिया, बस फार्मूला यूज करना। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। कोई निकालेगा अपने से सेकेंड डार्क ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी। एक मिनट देख लीजिए, इसके बाद आप सुनिए इधर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कैसे काउंट करेंगे? छोटा सा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मान लीजिए, पहला डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क, तीसरा ब्राइट, चौथा डार्क ब्राइट और फिर डार्क। इसी तरह काउंट किया था। सुनिए, कहां से कहां? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सुनिए, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां है? यहां पे। और फिफ्थ डार्क फ्रिंज कहां है? यहां पे। पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ये दूरी निकालना है। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ डार्क फ्रिंज, ये दूरी निकालना है। बोलिए कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज। बोलिए कितना बीटा होगा? कितना बीटा? बीटा कितना पड़ता है? बोलिए गिने। यहां से यहां एक बीटा, यहां से यहां 2 बीटा और फिर आधा बीटा। 1 बीटा, 2 बीटा, आधा बीटा। ना, यहां से यहां 1 बीटा, यहां से यहां 1 बीटा और यहां से यहां आधा बीटा। 2 प्लस हाफ बीटा, 5/2 बीटा। और बीटा कितना निकाले हम लोग? 72 है। 10 का पावर -6 है, 36 हो गया। 36 बचे 180, 10 का पावर -6।
बाद में ज्वाइन किया ना भारतीय रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, तब समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग बस खत्म हो गया क्लास, उसका रिकॉर्डिंग देखना तब समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन इज 675 centimeter and the distance between two source is 4 millimeter. Find if the wavelength of the wave is 5000 Armstrong. Find fringe width and find distance between first dark fringe and fifth bright fringe. हेलो सर। सर वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स कितना दिया हुआ है? Distance between source 4 millimeter. 4 मिलीमीटर। Okay. हर साल है उसमें निकाला सेट निकालिए जो क्या वो निकाला जी पता पता कुछ ना मैं तो नहीं है किस मछली लोग का केमिकल कांटेक्ट सारा और बड़े से कंपाउंड एक दूसरा बायो
है ना। दो सोर्स के बीच का दूरी कितना है? 75 75 मीटर पर स्क्रीन स्क्रीन के बीच दूरी कितना है? 4 मिलीमीटर, सॉरी 4 मीटर पर इसलिए क्या लिए ये 75 दिया हुआ है, कर ऐसा वेवलेंथ क्या दिया हुआ है? 5000 ये ऐसा फ्रिंज विड्थ निकालने को दिए d लैम्डा बाय 2d 75 मीटर पर स्क्वायर या कितना है 5 और ये कितना है कितना हो गया 375 बाय 4 कितना है ये सबको देखो तो बनाया तो यस बोल दो ऑनलाइन पढ़ने वाला। और एक क्या बोले उसमें distance between first dark fringe distance between first dark fringe ये ब्राइट सेंटर में पहला डार्क पहला ब्राइट दूसरा डार्क दूसरा ब्राइट ऐसा ही करना पड़ेगा और से रटिएगा तो शायद नहीं बने। चौथा डार्क चौथा ब्राइट पांचवा डार्क बोलिए कितना होगा यहां से यहां एक बीटा दो बीटा तीन बीटा चार बीटा और आधा बीटा 9/2 बीटा 9/2 बीटा का वैल्यू कितना है 30 सॉरी 90 मल्टीप्लाई किए हैं 4.5 से कितना है 421.875 सब मिला कर 8 का पावर 6 सर हाँ वो जगह कैसे किए बताइए तो। ये रहा हाँ बोल रहे कि पहला डार्क फ्रिंज और पांचवा ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी तो देखो यहां से यहां एक बीटा होता है ना दो लगातार यस ब्राइट फिर दो लगातार ब्राइट एक बीटा और होगा ना यस फिर एक होगा ना 3 यस और एक 4 4 और ब्राइट और डार्क में कितना होता है आधा हाफ 4 और आधा 4.5 4.5 मतलब 9/2 सर और सर हाँ बोलो सर सर नीचे से नहीं कर सकते? ये लो एक अलग नो है सर, चलिए अलग है चलिए ऊपर से मतलब करके ला रहे हैं ना, वही नीचे से हम बोल रहे थे। D1 से सर। नो सर वो नहीं, D1 से। ये पाई ना क्या बोल रही है हेलो क्या बोल रही है
देखते हैं कौन बनाएगा। पढ़ दे क्वेश्चन। पढ़ दे। Yes. If distance between second dark fringe and fifth bright fringe is 8.4 into 10 का power minus 6 meter. The two sources are kept 5 मिलीमीटर अपार्ट। दो सोर्स के बीच का दूरी 5 मिलीमीटर है। स्क्रीन के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ कितना होगा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखते हैं कौन सा है। भारती क्लास कर रही है? रिया भी क्लास गुड आज निकिता सुप्रिया नाम अंकित आर्यन अच्छा लगता है। तेरे पढ़ाने में जाएगा नहीं कितना खराब अकेले पढ़ाना बहुत टाइम लगता है। नहीं क्लास नहीं करेंगे फिर जाएंगे रिकॉर्डिंग में अच्छा हो जाएगा। सर 8.5 है, नहीं 8.4 है। हाँ 8.4 10 का पावर है। ये बीटा नहीं दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ब्राइट फ्रिंज और नेल्सन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज 8.4। ये बीटा नहीं दिया हुआ कुछ। ठीक से पढ़ो। फिगर ड्रॉ करिए क्या दिया हुआ है तो बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क फ्रिंज सुनिए सेकेंड डार्क फ्रिंज से लेके फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बोले कितना दूरी होगा? यहां से यहां तक कितना दूरी होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी 8.4 10 का पावर माइनस 6 मीटर दिया हुआ है। सुनिए मतलब कितना बीटा होगा? देखिए तो बीटा के लिए इससे बीटा निकाल लेंगे तब बनेगा। बीटा पहले निकालना पड़ेगा। बोलिए कितना बीटा होगा? यहां से यहां एक बीटा फिर दो बीटा फिर तीन बीटा और आधा बीटा होगा। 3 प्लस हाफ बीटा इज इक्वल टू क्या है? 8.4 10 का पावर माइनस 6 मीटर। 7/2 बीटा इज इक्वल टू 8.4 10 का पावर माइनस 6 मीटर। 7 से काटेंगे 1.2 आया था। बीटा का किसी का आया था 2.4 कहता था
बीटा आता है 2.4 2.4 10 का पावर, इसलिए देखिए क्या होता है बीटा इक्वल टू क्या होता है डी लेमडा बाई इसका स्मॉल डी। लेमडा इक्वल टू क्या होगा बीटा इंटू डी बाई कैपिटल डी। बीटा कितना दिया हुआ है निकाल ली 2.4 10 का पावर माइनस स्मॉल डी कितना है बाई कैपिटल डी इसको 0.24 2.4 बाई 10 कितना हो गया 0.24 10 का पावर ऊपर -9 और 2 -7 कभी कभी आर स्टोन में चेंज करने को होता है ना तो वेवलेंथ कितना आएगा मालूम 0.24 इंटू 10 का पावर -7 को 10 का पावर 10 से गुना कीजिएगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग 0.24 10 का पावर 3 देखिए एग्जाम में क्वेश्चन if distance between third dark fringe above and second bright fringe below central bright fringe is 5.4 10 का पावर -6 मीटर फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा टू सोर्सेस आर केप्ट 8 मिलीमीटर अपार्ट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन दो स्क्रीन के बीच का दूरी निकालना है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दे दिया जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव 5 into 10 का पावर 14 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव c is equal to 300 और 8 इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डाटा लिखिए फिगर ड्रॉ कीजिए बनेगा
देखते हैं कौन बनाया काट के। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, फिगर ड्रॉ करना पड़ता है बारीक से। सेंटर ब्राइट है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क कलिका डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क 10 डिग्री, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ए देखिए यहां पे क्या होगा, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क। चलिए क्या कर दिया बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज ऊपर का और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज नीचे का, इनके बीच का दूरी। बोलिए कितना बीटा होगा जी, कितना बीटा, यहां से यहां 1 बीटा, यहां से यहां 2 बीटा, यहां से यहां 3 बीटा, यहां से यहां 4 बीटा, 4.5 बीटा नहीं होगा। बोलिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बिलो है ये, और ये क्या है, ए बग। कितना बोलिए, 4.5 बीटा होगा ये होगा। कितना था, डार्क 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 कौन सी चाहिए, बोलिए क्या होगा, 9/2 बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ जी, 5.4 10 का पावर -6। तो 9/2 बीटा कर दे 0.6, तो बीटा निकल गया क्या, 1.2 10 का पावर -6 बीटा। अब क्या है बोलिए, बीटा इक्वल टू क्या होता है जी, डी लेम्डा बाई स्मॉल डी, लेकिन लेम्डा नहीं दिया हुआ है, उसके बदले फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, याद है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेम्डा। तो डी लेम्डा का वैल्यू क्या है, सी बाई न्यू बाई स्मॉल। अगर फ्रीक्वेंसी देगा 10वीं, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सी बाई लेम्डा, सी बाई न्यू इक्वल सी बाई लेम्डा, लेम्डा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू, क्या लिखेंगे, सी बाई न्यू। अब सब चीज दिया सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी से निकालना है, फ्रीक्वेंसी के सहायता से वेवलेंथ, या तो पहले निकाल लीजिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी के सहायता से वेवलेंथ बुद्धि लगाया रहता है कि फ्रीक्वेंसी का दे दी, सब फालतू कर दिए। यानी सुप्रिया बोली कि फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी दिया उससे निकलेगा। बोलिए डी का अभी मिटा दिया, डी का बेटा डी निकालना है, डी निकालना है, सी कितना दिया 3 × 10 का पावर 8, स्मॉल डी कितना दिया 8 का पावर, और न्यू कितना दिया सभी, अब बीटा कितना निकालेगा, इसको सोल्व करने से आप बना लेंगे, कितना गया, d × 3 × 10 का पावर 8 क्रॉस कीजिए, 5 8 जब 40 × 1.2, 5 6 8 जब 48, 10 का पावर कितना होगा 1, 4 3 या 1, 480/3 × 10 का पावर 8, ऊपर ले 160 × 10 का पावर -8, 1.60 × 10 का पावर -6 मीटर। इसलिए बुक निकालिए, बुक में ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है, बस एक क्लास लगे तो खत्म हो जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वेव फ्रंट, वेव ट्यूब, लाइट, सुपरपोजिशन लाइट खत्म, फिर होगा डिफ्रैक्शन। है?
क्या बोलिए? बीटा इक्वल टू इधर हो गया 48 10 का पावर 1 तो माइनस 5 आंसर मिला क्या? d इक्वल टू 48 इंटू 10 का पावर 5 में 40 और 10 का पावर ऊपर गया 4 में 3 एक गया 5 बाई 16 आइए नेक्स्ट मंडे को तो रिवाइज करते रहो पढ़ लेना बताइए वेरी वेरी प्रॉपर्टी और ये बताएंगे तब बनेगा सब क्वेश्चन।